एपिसोड 56 शुरू होता है एक ऐसे दृश्य से जहां घर में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन श्रद्धा का चेहरा बताता है कि उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। वह सुबह की तैयारी तो कर रही है, पर उसकी हर हरकत में एक अजीब सी दूरी है, एज इफ उसकी आत्मा कहीं और अटकी हुई हो और शरीर बस आदतों से आगे बढ़ रहा हो। वह धीरे धीरे चाय बनाती है, पर उसके हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, जैसे भीतर चल रही बेचैनी उसके बाहरी व्यवहार में उतर रही हो। अविनाश कमरे से निकलता है और उसे ऐसे देखता है जैसे वह पहली बार उसकी असल थकान को देख रहा हो। कल हुई बातों के बाद वह लगातार सोच रहा था कि मामला इतना क्यों बिगड़ गया, और अब श्रद्धा का शांत चेहरा देखकर उसे एहसास होता है कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा इशारा है। वह पास जाने की कोशिश करता है, पर कुछ ऐसा है श्रद्धा की चालढाल में जो उसे रुक जाने पर मजबूर करता है। जैसे श्रद्धा अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनाकर खड़ी है, जहां अभी किसी को आने की इजाजत नहीं। श्रद्धा नजरें तक नहीं उठाती। वह एक कप सामने रख देती है, पर आवाज हल्की सी कांपती है। अविनाश समझता है कि श्रद्धा नाराज नहीं है, वह टूट चुकी है। नाराजगी इंसान को बोलने पर मजबूर करती है, पर टूटन इंसान को खामोश कर देती है, और अभी श्रद्धा सिर्फ चुप रह रही है। घर के दूसरे सदस्य श्रद्धा को देखकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ के चेहरे पर सवाल, कुछ पर हल्की नाराजगी, कुछ पर मजबूर मुस्कुराहट, पर कोई उसके भीतर तक नहीं पहुंच पा रहा। श्रद्धा खुद को अलग महसूस करने लगती है, जैसे वह इस घर का हिस्सा है भी और नहीं भी। उसकी भावनाओं को सुनने वाला कोई नहीं, और यह एहसास उसे भीतर तक हिला देता है। एपिसोड का असली तनाव तब बनता है जब श्रद्धा अपने कमरे में जाती है और दरवाजा हल्का सा बंद कर देती है। उस छोटे से बंद दरवाजे में इतनी भावनाएं कैद हो जाती है कि बाहर खड़ा हर इंसान उसकी गंभीरता महसूस कर लेता है। श्रद्धा कमरे के बीच में खड़ी होती है और पहली बार वह जोर से सांस छोड़ती है। ये सांस गुस्से की नहीं, थकान की है। वह अपनी अलमारी खोलती है और लंबे समय तक कपड़ों को बस देखते रहती है, जैसे वो खुद से ये पूछ रही हो कि ये घर, ये रिश्ता, यह जिम्मेदारियां क्या वास्तव में वही है जो वह चाहती थी। उधर अविनाश कमरे के बाहर खड़ा होता है और उसकी आंखों में अफसोस साफ दिखता है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसे भीतर जाना चाहिए या श्रद्धा को थोड़ी जगह देनी चाहिए। ये वही उलझन है जो हर रिश्ते में आती है, कब चुप रहना सही और कब साथ देना जरूरी। आखिरकार वह दरवाजा धीरे से खटखटाता है। आवाज बहुत हल्की है, जैसे वो श्रद्धा को डराना नहीं चाहता। श्रद्धा अंदर से कोई जवाब नहीं देती, लेकिन कुछ सेकंड बाद खुद दरवाजा खोल देती है। उसके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं, बस एक गहरी, शांत पीड़ा जो अब शब्दों की मोहताज नहीं। अविनाश उसे देखकर अपनी सारी स्क्रिप्ट भूल जाता है। वह बस यही कह पाता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नाराज रहो, लेकिन मुझसे दूर मत हो। श्रद्धा की आंखों में वह वाक्य सीधे उतरता है। वह पल भर के लिए हिल जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अविनाश अपनी गलती इतनी स्वीकार्यता से कह देगा, बिना बहस, बिना सफाई, बिना किसी बहाने के। उसकी आवाज में वह घुटन है जो सिर्फ वही महसूस करता है जो किसी को खोने से डर रहा हो। श्रद्धा धीरे से कहती है, मैं बस सोचने की कोशिश कर रही हूं, खुद को समझने की। उसके ये कह देने से माहौल बदल जाता है। अब ये बहस का, तकरार का या अभिमान का दृश्य नहीं, ये दो लोगों का पल है जो डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश उसके करीब आने की कोशिश नहीं करता, वह दूरी बनाए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि श्रद्धा को अभी वही चाहिए, स्पेस, और एक सुरक्षित स्पेस जिसमें वह अपनी भावनाओं को बिना किसी दबाव के समझ सके। एपिसोड का अंतिम दृश्य बेहद सादा लेकिन बेहद मजबूत है। श्रद्धा खिड़की के पास बैठी होती है और अविनाश थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। दोनों चुप, पर उस चुप्पी में संवाद है। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलती हैं, और उस एक पल में जितना कहा जाता है उतना शब्दों में कहना मुश्किल है। एपिसोड खत्म होता है एक अनकही उम्मीद के साथ कि ये दूरी स्थायी नहीं,
बल्कि समझ की शुरुआत है।